नाउ वी विल सी द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे कि सलाइवरी ग्लैंड में क्या क्या होता है। जितने भी ग्लैंड्स है एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स, लीवर which secrete bile juice, pancreas secrete pancreatic juice, salivary gland secretes saliva, gastric gland secretes gastric juices, and intestine gland secretes intestinal juices. What does it contain? Okay. अभी देखते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसका मीनिंग है कि हमारे माउथ से लेके थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल किस पार्ट में कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होता है, तो विच इज कॉल्ड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन होता कैसे है। तो माउथ में सबसे पहले देखेंगे, माउथ में कि हम खाते तो माउथ से ही ऑब्वियसली, इंजेशन उसे बोलते इंजेशन। चबाते किससे हैं, टीथ, उसको बोलते हैं मैकेनिकली, मैकेनिकल डाइजेशन बाय टीथ। और केमिकली मतलब जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है हमारे माउथ में वो क्या है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। वो क्या है, एक तरह का केमिकल है जो किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, वन एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज। पूरे न्यूट्रिएंट का 30% कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च विल कन्वर्टेड इनटू माल्टोज and only carbohydrate will get digested in mouth। माउथ में सिर्फ और सिर्फ क्या डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट। कोई प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, ना ही कोई फैट डाइजेस्ट होता है। तो मैस्टिकेशन, जब चबाते हो फूड को, क्या वो पहले ओरिजिनल फॉर्म जैसा होता है, नहीं। इसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। टंग उसे क्या करता है, फोल्ड करके उसे मिक्स करता है सलाइवा के साथ। टीथ क्या करता है, उसे ग्राइंड करता और बारीक करने की कोशिश करता है, विच इज कॉल्ड मैस्टिकेशन ऑफ फूड विथ सलाइवा। उसको मिक्स करता है सलाइवा के साथ। देन वी कॉल्ड अ बोलस, उस फूड को क्या बोलते हैं हम, बोलस। बोलस क्या जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। उसको स्वेलोइंग को बोलते हैं डीग्लूटिनेशन, डीग्लूटिनेशन, डीग्लूटिशन, विच इज कॉल्ड स्वेलोइंग। ईसोफेगस हम स्वेलो करते हैं, वो कहाँ जाता है वो बोलस, ईसोफेगस में। दिस इज योर नेजल कैविटी, यहाँ पे देख रहा है डायग्राम में। This is here you can see the nasal cavity, your nasal cavity, oral cavity, esophagus present behind the trachea, और विंड पाइप। इसके ओपनिंग को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गुलेट। और फूड नेजल कैविटी, फूड मतलब विंड पाइप में न जाए, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फ्लैप होता है। विंड पाइप के ऊपर ही फ्लैप होता है। ऊपर के लिए वर्ड यूज होता है और अबो के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं एपी। तो एपीग्लॉटिस। तो फूड यहाँ ओरल कैविटी से होते हुए कहाँ जाता है, ओरल कैविटी से होते हुए कहाँ जाता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस में जो फूड है उसे क्या बोलते हैं, बोलस। बोलस क्या है, मास्टिकेशन, मास्टिकेटेड फूड विद सलाइवा। सलाइवा के साथ मिक्स किया हुआ फूड को क्या बोलते हैं, बोलस। वो कहाँ जा रहा है, माउथ से उसे चर्न किया, टीथ से उसे ग्राइंड किया, टंग के हेल्प से उसे मिक्स किया विद सलाइवा। देन वी कॉल दिस बोलस। बोलस कहाँ जाएगा, फिर ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई भी एक्शन नहीं होता, और वहां पे कोई भी एक्शन नहीं देखने मिलेगा, ना ही सलाइवरी अमाइलेज, देर इज नो एक्शन, और कोई भी परफॉर्म नहीं होता। बस ईसोफेगस काम क्या करता है, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस का मीनिंग होता है अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू से फूड क्या है, माउथ से कहाँ जाता है, स्टमक में। सिर्फ एक रास्ता ईसोफेगस, इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता। फूड पासेस थ्रू ईसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। यहाँ पे मैंने बताया था कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्फिंक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। ये क्या करता है, फूड एंट्री ऑफ फूड को कंट्रोल करता है कि हाँ इतना ही फूड आना चाहिए, दैट मच अमाउंट ऑफ फूड गेटिंग स्टो और गेट इनसाइड द स्टमक। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक। फूड कहाँ आया, माउथ से इंजेस्ट किया, ईसोफेगस, बोलस बोलेंगे उसे। बोलस कहाँ जाता है, स्टमक में। अब स्टमक में जैसे ही फूड पहुंचता है, स्टमक में तुम्हारा फूड पहुंचा, यहाँ के रेसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने की वजह से क्या करेंगे, ये एचसीएल रिलीज करेंगे। एचसीएल अभी देखा था सलाइवरी अमाइलेज का पीएच,
सलाइवरी अमाइलेज का पीएच 6.8 था, मतलब स्लाइटली न्यूट्रल, स्लाइटली न्यूट्रल 7 अप टू। यहाँ पे जब स्टमक में आता है बोलस, तो यहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, तो क्या रिलीज करता है, HCl। तो बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम से क्या हो गया, एसिडिक। एसिडिक का पीएच क्या होता है, 1.8। तो यहाँ पे एसिड्स और बहुत सारे एंजाइम, पेप्सिन देखा होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। डाइजेशन इन स्टमक, इतना याद रखना है कि माउथ में क्या डाइजेस्ट होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, वो भी कितना परसेंटेज, 30% ही स्टार्च विल कन्वर्टेड इनटू माल्टोस, बाकी का सबका डाइजेशन अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से होता है। ना अभी देखते हैं डाइजेशन इन स्टमक। माउथ में बोलस बन गया, ईसोफेगस, ईसोफेगस से कहाँ आ गया, स्टमक में। स्टमक में के जो म्यूकोजा होता है एक इरेगुलर फोल्डिंग शो करता है, उसे बोलते हैं रुगे। ये किस में हेल्प करता है, एक कभी ये बॉटल वगैरह में या फिर डब्बे में सिंगदाना वगैरह से ऐसे मूव करते हैं, जब उसे ऐसे रिमूव कर, उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है रिमूव करने के लिए हम उसे ऐसे बहुत शेक करते हैं, तो सेम मूवमेंट हमारे स्टमक में देखने मिलता है, जिसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट कौन करता है, ये चर्निंग मूवमेंट ये कौन करता है, हमारे जो अंदर म्यूकोसाइट में जो रुगे प्रेजेंट है वो, ताकि फूड और अच्छे से मिक्स हो जाए और एंजाइम अच्छे से एक्ट कर पाए उस पर। तो स्टमक में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि गैस्ट्रिक अमाइलेज। स्टमक में बताया था मैंने, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गॉबलेट सेल्स होता है। अभी एसिड रिलीज हुआ, जैसे ही फूड यहाँ पे आया तो क्या रिलीज हुआ, एसिड्स। अभी वो एसिड्स हमारे स्टमक की लाइनिंग को अफेक्ट ना करे, इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट एंटायर एलिमेंट्री कैनाल, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है, और क्या प्रोड्यूस करता है, म्यूकस। सो दैट जो एसिडिक कंडीशन है वो हमारे सेल्स की लाइनिंग को अफेक्ट ना करे। तो फूड आया, बोलस एंटर किया, HCl यहाँ पे रिलीज हुआ, एसिड रिलीज हुआ, इसका नेचर क्या हो गया, बेसिक से एसिडिक, बेसिक से एसिडिक। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी है, मैंने बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 टाइप ऑफ सेल से बने, मिलके बने होते हैं, ऑक्सिंटिक सेल और पैराइटल सेल, जो क्या रिलीज करते हैं, HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। और पेप्टिक सेल और पेप्टिक सेल्स क्या रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजेन। पेप्टिक सेल्स रिलीज पेप्सिनोजेन, पेप्टिक सेल क्या रिलीज करता है, पेप्सिनोजेन। ये किस फॉर्म में, अभी पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। बताया था रीजन की क्यों होता है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स है। तो पेप्सिनोजेन जैसे ही एसिड रिलीज होता है, फूड आया, रिसेप्टर्स गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, HCl रिलीज किया, HCl रिलीज करने से क्या हो गया, जो पेप्सिनोजेन था इनएक्टिव फॉर्म में वो एक्टिव हो गया। और जो हमारे स्टमक में प्रोटीन प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट के तौर पे प्रोटीन प्रेजेंट है, पेप्सिन उसे कन्वर्ट करता है पेप्टोन और प्रोटियोसिस में। और एक होता है प्रोरेनिन बोलते हैं जिसे, वो इन्फेंट के स्टमक में ही देखने मिलता है। किस में देखने मिलता है, इन्फेंट के, छोटे बच्चों में। प्रोरेनिन ये एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का इनएक्टिव एंजाइम है प्रोरेनिन, जो क्या प्रोड्यूस करता है, रेनिन। HCl के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, HCl के प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है और रेनिन फॉर्म करता है। ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। वो मिल्क प्रोटीन क्या होता है, केसीन। तो जनरली ये जो बच्चों में देखा होगा, जो आफ्टर जब वो दूध पी के हो जाता है ना ज्यादा, या फिर ज्यादा मूवमेंट अगर वो करे तो बाहर आता है, उसे बोलते हैं हम लोग कर्डलिंग ऑफ मिल्क, which is called curdling of milk, curdling of milk। डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, वो मिल्क प्रोटीन क्या होता है, केसीन। और प्रोरेनिन हमेशा याद रखना डबल एन वाला रेनिन है, सिंगल एन नहीं है, सिंगल एन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये कौन सा रेनिन है, डबल एन वाला रेनिन। किस में देखने में लगा, ओनली इन इन्फेंट, अडल्ट में एब्सेंट होता है। तो स्टमक में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होती है, थोड़ा सा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, किसकी वजह से, गैस्ट्रिक अमाइलेज की वजह से रिलीज होता है, बट थोड़े अमाउंट में। प्रोटीन डाइजेस्ट होता है किसमें, पेप्टोन और प्रोटियोसिस में। और फैट्स का डाइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, फैट का डाइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो फूड स्टमक में
ऊपर नीचे ऊपर मिक्स हो रहा है एंजाइम के साथ, एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, प्रोटीन और ब्रेक डाउन हो रहा है। जो बड़ा मॉलिक्यूल था कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वो और छोटे में ब्रेक डाउन हो गया, पेप्टोन और प्रोटियोसिस। नाउ वी कॉल्ड, और जो प्रेजेंट है हमारे स्टमक में फूड और छोटा होता जा रहा है, और उसका कंडीशन, उसका जो पीएच है वो कैसा है, नेचर कैसा है, एसिडिक होता जा रहा है, तब हम उसे बोलते हैं काइम। और यहाँ पे रुके की वजह से वो और क्या प्रॉपरली मिक्स हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, काइम, जिसका नेचर कैसा है, एसिडिक। क्यों एसिडिक? क्योंकि स्टमक में क्या रिलीज हुआ, HCl। तो स्टमक में सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्टेड इनटू माल्टोज और लैक्टोज और सुक्रोज। मेनली क्या कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होता है, प्रोटीन विल कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। Stomach में some amount of carbohydrate will get digested and protein will be, or not all proteins, some proteins will be converted into peptones and proteoses with the help of pepsin and prorenin are the enzymes which are present only in infants. तो किसमें present होता है, infants में। क्या करता है, digest milk protein which is called casein। अब इसमें जो फूड और भी ग्राइंड हो चुका है, इसे क्या बोलते हैं, एसिडिक, काइम बोलते हैं। और जिसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या रिलीज हुआ, एसिड। यहां तक हो गया काइम। अभी वो काइम कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये तुम्हारा क्या है, काइम। कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर था जिसका नाम था पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ फूड एंटर्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट बिटवीन डिओडेनम एंड स्टमक, डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अभी फूड कहाँ आ गया उस स्फिंक्टर के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या रिलीज होता है, डिओडेनम के यहाँ पे एक ओपनिंग देखने मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग होती है किसकी, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की। डिओडेनम रीजन में एक ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से कौन सा जूस रिलीज होता है, बाइल जूस एज वेल एज पेनक्रियाटिक जूस। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन होता है, डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट में। इस ओपनिंग को हम लोग, ये ओपनिंग स्फिंक्टर से गार्ड होता है जिसका नेम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये सब मैंने बताया हुआ इन प्रीवियस लेक्चर, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस रिलीज हो रहा है, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। कहाँ से, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से। फूड यहाँ एंटर हुआ, वैसे ही यहाँ पे भी गॉबलेट सेल्स है, जैसे ही एंटर करता है वो क्या रिलीज करता है, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस का नेचर कैसा है, अल्कलाइन, अल्कलाइन नेचर है। जैसे ही एसिडिक कंडीशन में था, ये एसिडिक कंडीशन में कौन एक्ट कर रहा था, पेप्सिन। तो यहाँ पे पेप्सिन का एक्शन खत्म हो जाता है, पेप्सिन और सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन खत्म हो जाता है। क्यों? यहाँ पे कंडीशन सलाइवरी, नॉट सलाइवरी अमाइलेज, पेप्सिन का और HCl का जो कंडीशन है वो खत्म हो जाता है। एसिड कंडीशन में पेप्सिन एक्ट करेगा ना, जब यहाँ पे बाइल जूस रिलीज हो गया जिसका नेचर क्या है, अल्कलाइन, तो यहाँ पे पेप्सिन का एक्शन खत्म हो जाता है। तो बाकी बचे हुए प्रोटीन्स यहाँ डाइजेस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाकी बचे हुए जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट ही होता है, फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन में जो कैसा है, सी शेप का है, वहां पे कौन से जूस रिलीज हो रहे हैं, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, और ये एक इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टिनल जूस भी होगा, intestinal juice are also present. So bile juice, pancreatic juice and intestinal juice are released in duodenum part of small intestine. अभी मैंने बताया था डिओडेनम के सबम्यूकोजा में एक और ग्लैंड है जिसका नेम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये भी किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो मैक्सिमम डाइजेशन किस पार्ट में देखने मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में देखने मिलता है, जेजुनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में। सम लिटिल अमाउंट लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखने मिलता है।
जेजुनम में क्या देखने मिलता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन। तो इतना क्लियर हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से जूसेस रिलीज हुए, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस रिलीज हुए। कहाँ से रिलीज हुए, एक ओपनिंग से, जिसका डक्ट, इस डक्ट की ओपनिंग का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और डक्ट का नेम क्या है, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। एसिडिक काइम, ये क्या है तुम्हारा काइम, कहाँ आया, इंटेस्टाइन में। इस काइम का नेचर कैसा था, एसिडिक। जैसे ही वो एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस उसे किस में कन्वर्ट करता है, अल्कलाइन नेचर में, मतलब बेसिक नेचर में। देन वी कॉल देम काइल। अब उसका नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, अल्कलाइन। तब उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, काइल। वो अभी और ग्राइंड होगा, और ग्राइंड होगा, देन वी कॉल देम काइल। तो अभी देखते हैं बाइल जूस के अंदर क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एंड इंटेस्टिनल जूस कंसिस्ट ऑफ व्हाट। बाइल जूस में हमें क्या देखने मिलता है, बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स में बताया था सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स। बाइल पिगमेंट में बताया था बाइलियोडिन और बाइलिरुबिन। ये किस में हेल्प करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मीनिंग होता है डाइजेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये सब याद रखना है। पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिनोजेन। कीमोट्रिप्सिनोजेन, दिस इज ऑल्सो इन इनएक्टिव फॉर्म। ये कैसे है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। पैनक्रियाटिक लाइपेज, फैट को डाइजेस्ट करने वाला। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला, विच इज डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियस किसको डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड को। इंटेस्टिनल जूस कंसिस्ट ऑफ डाइपेप्टिडेज, डाइसैकेराइड्स, न्यूक्लियोसिडेज, न्यूक्लियोटिडेज और एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज मैंने बताया था कि एक एंजाइम है जो रिलीज होता है, ट्रिप्सिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में। इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। तो कौन कन्वर्ट करता है, एंटेरोकाइनेज। तो कहाँ से रिलीज हुआ है, इंटेस्टिनल जूसेस। तो इंटेस्टिनल जूस में क्या था, डाइपेप्टिडेज, ये क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अभी मैं बताऊंगी कि पेप्टाइड क्यों बोलते हैं। डाइसैकेराइड्स, शुगर, शुगर को डाइजेस्ट करने में। न्यूक्लियोसिडेज, न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट करने के लिए। न्यूक्लियोटिडेज, ये सारे क्या है, इंटेस्टिनल जूस। ये याद रखना, बाइल जूस किससे बना है, पेनक्रियाटिक जूस किससे बना, और इंटेस्टिनल जूस किससे बना। और फैट का डाइजेशन हमेशा कहाँ से होता, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता। नाउ व्हाट इज पेप्टाइड फॉर्मेशन, पेप्टाइड एक बॉन्ड का नेम है। तो प्रोटीन क्या है, एक लॉन्ग चेन है छोटे छोटे अमीनो एसिड्स का, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल के आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद एक चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन, देन वी कॉल देम अ प्रोटीन। अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन। जनरली अगर 100 अमीनो एसिड का चेन है, देन वी कॉल देम प्रोटीन। ये क्या है तुम्हारा, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड है, एक बॉन्ड के थ्रू जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, दिस इज योर वन अमीनो एसिड्स। यहाँ पे दिख रहा है मैंने ऑरेंज कलर में बनाया, उसे क्या बोलते हैं, वन अमीनो एसिड्स। एक जगह पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और सेकंड पे क्या, वन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, वन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ तुम्हारा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। और दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप है, अमाइन ग्रुप, इसे बोलते हैं अमाइन ग्रुप। और एन टर्मिनल, जिस साइड पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है उस टर्मिनल को बोलते हैं एन टर्मिनल। और जिस टाइम पे, जिस साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसे बोलते हैं सी टर्मिनल। तो कार्बोक्स, ये तुम्हारा क्या है, एक पहला फंक्शनल, पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड से। दिस इज योर फर्स्ट अमीनो एसिड्स, दिस इज योर सेकेंड अमीनो एसिड।
तुम्हारा फर्स्ट अमीनो एसिड है, सेकंड अमीनो एसिड। यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन और आर। आर की जगह पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी हाइड्रोक्सी ग्रुप, ओएच ग्रुप और CH3 एज वेल। ये सारे ग्रुप हो सकते हैं। तो एक ग्रुप का OH, OH ऑफ वन अमीनो एसिड विल, और हाइड्रोजन ऑफ वन अमाइन, एक अमीनो एसिड का OH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ से लिया है, वो अमाइन से। ये क्या रिमूव करता है, वाटर। वाटर रिमूव करके एक बॉन्ड बनेगा, ऐसा बॉन्ड देखने मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, C डबल बॉन्ड ONH, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, यहाँ पे भी NH2 होगा, दूसरा अमीनो एसिड होगा, यहाँ से भी एक वाटर रिलीज होगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। तो ऐसा बॉन्ड देखने मिलता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोलते हैं C डबल बॉन्ड ONH को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बहुत सारे मिल के बनाते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलके क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर का मीनिंग होता है लॉन्ग चेन, सिंगल सिंगल यूनिट से मिलके बना हुआ एक लंबा सा चेन। तो अगर वो 100 अमीनो एसिड से मिलके बना, तब उस चेन को क्या बोलेंगे, प्रोटीन। अब यहाँ पे लिखा था डाई पेप्टाइड, डाई का मीनिंग होता है टू, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड से, टू। तो कितने अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, वो 3। इसलिए इसको रिमूव करने के लिए, सिंगल सिंगल यूनिट बनाने के लिए हम लोग किस एंजाइम का यूज करते हैं, डाई पेप्टिडेज। वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। रिमूवल ऑफ वाटर, इस कंडीशन को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या कर रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्लियर है, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है। कब बोलेंगे इसे पेप्टाइड बॉन्ड, जब C डबल बॉन्ड ONH ग्रुप प्रेजेंट होगा। कैसे बनता है ये, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। एक अमीनो एसिड का OH, दूसरे अमीनो एसिड का H, कहाँ से, अमाइन से। ये यहाँ पे क्या होता है, वाटर का रिमूवल। तो कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अभी देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें कन्वर्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ गया, बाइल सॉल्ट्स आ गए, बाइल पिगमेंट्स आ गए, और बाइल पिगमेंट्स आ गया, बाइल सॉल्ट्स आ गया, जितने भी इंटेस्टिनल जूसेस से सिक्रेट हो गए, और पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट हो गया। तो बाइल सॉल्ट्स क्या करता है, जो फैट्स प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट कर देता है, इमल्सीफाई करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसमें कन्वर्ट करता है बाइल सॉल्ट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ट्रिप्सिन जो किसका पार्ट है, पेनक्रियास का पार्ट है। ट्रिप्सिनोजेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ट्रिप्सिनोजेन सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन में। किसकी मदद से, एंटेरोकाइनेज, जो कहाँ से रिलीज हुआ है, एंटेरोकाइनेज जो कहाँ से रिलीज हुआ है, इंटेस्टाइन से। ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन और पेप्टोन, और कुछ कुछ प्रोटीन जो बच गए थे, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था स्टमक में, स्टमक में जो प्रोटीन थे इसमें कन्वर्ट थे, पेप्टोन और प्रोटियोसिस में। तो प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोसिस पे कौन एक्ट करता है, ट्रिप्सिन। इसको किस में बनाता है, पॉलीपेप्टाइड्स में। बहुत सारे अमीनो एसिड का चेंज, जिसके बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड में कौन कन्वर्ट करता है, कीमोट्रिप्सिन। अभी कीमोट्रिप्सिनोजेन था, जब भी देखा होगा यहाँ पे, तो कीमोट्रिप्सिनोजेन लिखा है मैंने, यहाँ दिख रहा होगा ये कीमोट्रिप्सिनोजेन। ये दिस इज कीमोट्रिप्सिनोजेन इन एक्टिव फॉर्म में। कीमोट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, किसमें होता है, कीमोट्रिप्सिन में। सो कन्वर्ट किया जाता है कीमोट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन। कौन कन्वर्ट करता है इसे, ट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिनोजेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कीमोट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। तो एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए ट्रिप्सिन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ट्रिप्सिन को किसने एक्टिवेट किया, एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ, कन्वर्जन किया कीमोट्रिप्सिनोजेन का कीमोट्रिप्सिन में। एक्टिव, इनएक्टिव कीमोट्रिप्सिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कीमो एक्टिव कीमोट्रिप्सिन एंड आल्सो कन्वर्ट प्रोटीन प्रोटियोसिस
एंड पेप्टोन्स किसमें कन्वर्ट करता है, पॉलीपेप्टाइड में। फिर उस पॉलीपेप्टाइड को कौन कन्वर्ट करता है, कीमोट्रिप्सिन किसमें, डाइपेप्टाइड में, मतलब दो पेप्टाइड से बना हुआ चेन। पॉलीपेप्टाइड बहुत लंबा चेन था, उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, बस 3 अमीनो एसिड के चेन्स में। तो फूड क्या हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स और सिंपल सिंपल फॉर्म में होता जा रहा है, सिंगल सिंगल फॉर्म में। तो डाइपेप्टाइड, अभी डाइपेप्टाइड्स पे ये किसके एंजाइम है, कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, पेनक्रियास। पेनक्रियास बाइल सॉल्ट किसका है, बाइल जूस। अभी डाइपेप्टिडेज डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया, अभी इसको भी सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना। तो क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे एंजाइम यूज करते हैं डाइपेप्टिडेज, जो किसका सिक्रेशन है, इंटेस्टाइन का, इंटेस्टिनल जूसेस का। इसको किसमें कन्वर्ट करता है, सिंगल सिंगल अमीनो एसिड्स में। ये क्या फूड क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स फूड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल में। अभी जो शुगर वगैरह थे, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये क्या है, डायसेक्राइड्स है। डायसेक्राइड्स मतलब दो शुगर यूनिट से मिलके बना डायासेक्राइड्स। तो उसकी उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम आता है डायासेक्रिडेज। ये कहाँ से रिलीज हुआ, इंटेस्टाइन से। लैक्टोज किससे बना होता है, जब वो टूटता है उसको और तोड़ेंगे तो किसमें टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज टूटता है किसमें, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो सारे फूड्स कॉम्प्लेक्स फूड से किसमें कन्वर्ट हो गए, सिंपल सिंपल फॉर्म में। सिंपल सिंपल फॉर्म में अभी भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। बाकी सारे क्या हो गए, अच्छे से डाइजेस्ट हो गए हैं, प्रॉपरली अपने सिंपल फॉर्म में आ गए। अभी भी क्या बचा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। यहाँ पे काम आता है अभी लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए, हम लोग जो फूड खाते हैं, बनाना और एप्पल, उसके अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है, उनका भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है और हेल्दी होता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियेज, जो किसको डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड को। वो क्या है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियस एंजाइम कहाँ से रिलीज हुआ है, पेनक्रियाज से। न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में। अभी व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटिडेज और न्यूक्लियोसिडेज। अभी नेक्स्ट मैं अभी जस्ट आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लिक एसिड को कौन कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे टाइड है, यहाँ साइड है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। टाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड्स विल कन्वर्टेड इनटू शुगर, अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड ये सारी चीजें किससे मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियोटिडेज, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो सेम है ना, इसका फॉर्मूला देखो सेम आ रहा है, शुगर कॉमन क्या आ रहा है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। अगर फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होगा ग्रुप के अंदर, फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो इस जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस की जगह पे मैं क्या लिख सकती थी, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। वही न्यूक्लियोसाइड को फिर कौन डाइजेस्ट करता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में न्यूक्लियोसिडेज। ये सारे एंजाइम है, कहाँ से आए न्यूक्लियोटिडेज, इंटेस्टिनल एंजाइम, न्यूक्लियोटिडेज इंटेस्टिनल एंजाइम्स। अभी जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना है, ग्लिसरॉल के रिमूवल से क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स पे कौन एक्ट करता है, लाइपेज। ट्राइग्लिसराइड्स, लाइपेज कन्वर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड्स को, ट्राइग्लिसराइड्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रिमूव करता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ बना है, बाइल सॉल्ट के कन्वर्जन की वजह से फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना। ये हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अदर लाइपेज भी उसे डाइजेस्ट करता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टिनल लाइपेज डाइजेस्ट दिस ग्लिसरॉल इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। फर्दर लाइपेज डाइजेस्ट दी ट्राइग्लिसराइड्स इनटू डाइग्लिसराइड्स, तो डाइग्लिसराइड टू मोनोग्लिसराइड्स। तो डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं ग्लिसरॉल से उसने किसमें कन्वर्ट किया, मोनोग्लिसराइड से। ये क्या है, फैट का सिंगल यूनिट, मोनोग्लिसराइड्स। अभी फैट से कन्वर्जन देखना बाकी कैसे होता है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड में। तो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे देख रहे हो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, न्यूक्लियोटाइड डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा तो इस फॉर्म में कुछ प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं डबल हेलिकल, इस फॉर्म में डबल हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए।
तो उसका जो एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड किससे मिलके बना हुआ है? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल डीएनए और आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। इसका जो एक स्ट्रैंड है कैसे बना हुआ है? एक शुगर से, जिसका नाम है राइबोस। राइबोस शुगर, जो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। 1 1 2 3 4 5, 5 कार्बन शुगर है से मिलके बना है, जिसका नेम है, शुगर का नेम है राइबोस। उसके थर्ड कार्बन पे क्या अटैच होता है? फॉस्फेट। और फर्स्ट कार्बन पे क्या अटैच होता है? नाइट्रोजनस बेस। एक शुगर है जिसका नेम है राइबोस, उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस होता है, ऐसा बेस जिसके जिसके पास क्या है? नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम है। नाइट्रोजन, उसकी जो रिंग है, रिंग में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हो गया, शुगर और फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अगर फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं है, ओनली शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस है, तब उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अभी नाइट्रोजनस बेसिस में कौन कौन से बेस आते हैं? एडेनाइन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये किस में आते हैं? डीएनए में। डीएनए में सिर्फ 4 ही है, एडेनाइन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए में ये नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं। अभी आरएनए में थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है? यूरासिल। तो अनदर नेम ऑफ यूरासिल इज पाई मिथाइल थाइमीन। पाई मिथाइल थाइमीन, अनदर नेम ऑफ थाइमीन इज पाई मिथाइल यूरासिल। ओके, रहने दो अभी। एडेनाइन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में। ये 4 नाइट्रोजनस बेस है, कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में। आरएनए में थाइमीन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल, ये याद रखना। एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमीन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमीन। लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो एडेनाइन पेयर विथ यूरासिल। यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में क्या होता है? सिर्फ थाइमीन। थाइमीन का ही अनदर नेम है पाई मिथाइल यूरासिल। थाइमीन का अनदर नेम इज पाई मिथाइल यूरासिल। पाई मिथाइल यूरासिल मतलब यूरासिल कंपाउंड पे और यूरासिल के मॉलिक्यूल पे फिफ्थ कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो थाइमीन। अभी फूड क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया, अपने सिंपल सिंपल फॉर्म में आ गया। यहाँ से जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ जाता है? जेजनम में। जेजनम में क्या है? मैंने बताया था कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? विलाय और माइक्रोविलाय। विलाय और माइक्रोविलाय। फूड कहाँ आ गया तुम्हारा? न्यूट्रिएंट डिओडेनम से कहाँ आ गया? जेजनम में। अब उसका क्या होगा? अब्जॉर्प्शन। सारे फूड कन्वर्ट हो गए, सारे फूड्स और जो न्यूट्रिएंट है कन्वर्ट हो गए अपने सिंपल फॉर्म में, यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा? जेजनम में एब्जॉर्ब होगा। कैसे? किसके थ्रू? इस माइक्रोविलाई के थ्रू। माइक्रोविलाई क्या करता है? ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देता है, सरफेस एरिया ज्यादा कर देता है। सरफेस एरिया ज्यादा करने की वजह से क्या होता है? सब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो, इस वजह से वो अपना सरफेस एरिया क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैसे? इस माइक्रोविलाई से। ये तुम्हारा पिंक में जो प्रेजेंट हो क्या? विलाय। विलाय के ऊपर भी एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है, जिसे क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय। तुम्हारा फैट जनरली एब्जॉर्ब नहीं होता डायरेक्टली, यहाँ पे जाके डायरेक्टली वो ब्लड में नहीं जाता, डायरेक्टली वो यहाँ ब्लड में नहीं जाता। तो किसके कैसे एब्जॉर्ब होता है? जो फैट्स है, ये तुम्हारा म्यूकोसा है, दिस इज योर म्यूकोजल लाइनिंग। यहाँ पे क्या है? फैट्स के मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले कहाँ जाता है? इस विलाय के अंदर। सबसे पहले विलाय के अंदर जाता है। तो विलाय के अंदर तो ऐसे ही नहीं जाएगा, फैट है और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है, ये डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले उसे कोटिंग में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे बोलते हैं मिसल्स। मिसल्स हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है। इस मिसल्स में क्या है तुम्हारा?
फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे क्या है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसको कन्वर्ट किया मिसल्स में, फिर ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, विलाई में, विलाई के अंदर आने के बाद फिर से ब्रेक डाउन होता है, फिर बनता है फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाई और मोनोग्लिसराइड्स। ये ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन से क्या बना, फैटी एसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड्स में से मैंने ग्लिसरॉल रिमूव कर दिया, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में से ग्लिसरॉल रिमूव किया, फैटी एसिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मोनोग्लिसराइड्स में, थ्रू ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। अब ये मोनोग्लिसराइड्स बन गया, फिर इसे किस फॉर्म में, एक प्रोटीन की कोटिंग दी जाती है जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन, काइलोमाइक्रॉन यहां लिखते हैं, काइलोमाइक्रॉन, क्या बोलते हैं इसे, काइलोमाइक्रॉन। सबसे पहले उसे मिसल्स में कन्वर्ट किया जाता है, मिसल्स कहाँ जाता है, विलाई में, विलाई में फिर से ब्रेकडाउन होता है और फिर क्या बनता है, प्रोटीन की कोटिंग दी जाती है, कौन सी कोटिंग है ये, प्रोटीन की कोटिंग, प्रोटीन कोटेड, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, प्रोटीन का कोट दिया हुआ अंदर क्या प्रेजेंट है, फैटी एसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स। फिर ये कहाँ जाता है, ब्लड में नहीं जाता है, एक अलग ब्लड वेसल्स है जिसको बोलते हैं लैक्टील्स। मैंने बताया था यहाँ पे जेजुनम में और म्यूकोजल लाइनिंग में जो म्यूकोजा होता है वो क्या बनाता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, और यहाँ पे जो म्यूकोजल लाइनिंग है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टील्स। ये क्या है तुम्हारा, लैक्टील्स, क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टील्स। लैक्टील्स एक स्पेशलाइज्ड वेसल्स है और लिम्फेटिक वेसल्स जो मेनली किसके लिए, फैट एब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों, क्योंकि फैट्स को हम लोग डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। रीजन क्यों एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि ये जो हमारा फैट है क्या है, लिपिड से बना कंपाउंड है, तो डायरेक्टली हम लोग इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो एक स्पेशल वेसल्स होता है जिसको बोलते हैं लैक्टील्स। लैक्टिल्स के थ्रू क्या होता है, वो अब्जॉर्ब होता है लैक्टिल्स में। सबसे पहले यहाँ पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, म्यूकोजल एपिथेलियम में फैटी एसिड ग्लिसरॉल कहाँ गया, विलाई में, विलाई से वहां पे ब्रेक डाउन हुआ, मिसल्स बन के गया, मिसल्स बन के वो कहाँ गया, विलाई में, विलाई में फिर क्या बना, काइलोमाइक्रॉन, काइलोमाइक्रॉन बना। काइलोमाइक्रॉन क्या है, एक प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स है। वहां पे बनने के बाद वो कहाँ गया, लैक्टिल्स में, लैक्टिल्स में एब्जॉर्ब हुआ, फिर वहां पे वो ब्रेक डाउन, जो कोटिंग बनाई थी वो टूट गया, फिर वहां पे क्या बन जाता है, फैटी एसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड्स, वो कहाँ जाके एब्जॉर्ब हो गया, लैक्टिल्स में, वो लैक्टिल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, पूरे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, तो डायरेक्टली फैट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, समझा, थ्रू मिसल्स और काइलोमाइक्रॉन के फॉर्मेशन से ही होता। अभी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एब्जॉर्प्शन देखने नहीं मिलता, ये याद रखना है, मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, ड्यूडेनम में, और जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इलियम में लिटिल बिट एब्जॉर्प्शन विल आल्सो टेक प्लेस। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता और कम एब्जॉर्प्शन होता, और जो बचे न्यूट्रिएंट है बचे हुए और रिमेनिंग न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन्स किसके थ्रू डाइजेस्ट होते, लेकिन किसके थ्रू, बैक्टीरिया। अभी बताया था मैंने बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, कीकम में, इस ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कीकम। ब्लाइंड सैक का मीनिंग होता है एक तरफ से पैक है और दूसरी तरफ से क्या है, ओपनिंग, इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो बचे हुए न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। ये बहुत ही, हाइड्रोजन सल्फाइड का स्पेलिंग, जो स्मेल होता है बहुत ही गंदा होता है, जस्ट लाइक सड़ा हुआ अंडा, सड़े हुए अंडे जैसा स्मेलिंग होता है, इसलिए दैट्स व्हाई योर फीकस हैव अ स्मेल लाइक एंड सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आल्सो एब्सॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जैसे जो राउंड राउंड शेप में ऐसा दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो मूव करता है, इसे क्या बोलते हैं, इसको हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा, जो ऐसे कर्वी मूवमेंट है उसे क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा। यहाँ पे तुम्हारे यहाँ क्या आ गया, रेक्टम, सिग्मॉइड कॉलोन,
sigmoid colon, rectum and last to last एनस। यहाँ से धीरे धीरे जाते हुए थोड़ा बैक्टीरिया उसे डाइजेस्ट करेगा, कुछ गैसेस रिलीज करेगा और वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अब ये एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया सेल ने। सेल क्या करेगा, उसका एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेगा। जितने भी न्यूट्रिएंट है उसे मेटाबॉलिज्म अपनी एनर्जी कुछ काम करने के लिए क्या करेगा, यूज करेगा। उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। पढ़ा था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब हुआ है उस न्यूट्रिएंट का यूज करके क्या करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना और अपना काम करना। यहाँ पे जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट है फिर कौन किसके पास जाता है, सेल्स के पास, थ्रू एब्जॉर्प्शन। थ्रू एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कर लिया। एब्जॉर्प्शन के बाद वो सेल्स यूज करेगा, सेल यूज करेगा। ऑल द एब्जॉर्ब फूड और न्यूट्रिएंट आर यूज फॉर वर्कड बाय सेल। ये सारे सेल्स यूज करेंगे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जितने भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है कौन एब्जॉर्ब करेगा, दिस सेल। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। नाउ वी विल सी इजेशन। इजेशन का मीनिंग होता है द अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड। सारे के सारे जंक फूड, तो जैसे जंक फूड वगैरह खाते तो वो सारे यूजफुल होते हैं क्या, नहीं। कुछ वेस्ट भी होता है, तो सारे के सारे बॉडी में रखने नहीं, कचरा बनाना अपनी बॉडी को नहीं। तो वो जो कचरा है उसे क्या करना है, रिमूव करना है। इसे बोलते हैं हम लोग इजेशन और ऑल्सो नोन एज डीफिकेशन। डीफिकेशन, अनडाइजेस्टेड और अनवांटेड फूड गेट अनडाइजेस्टेड फूड गेट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय मास पेरिस्टल्सिस। ये तुम्हारा क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, सीकम, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम और एनस। जैसे जैसे वो पास आउट होता जाएगा थोड़ा थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब करता जाएगा। यहाँ रेक्टम में आके कुछ देर के लिए फूड स्टोर होता है। अनडाइजेस्टेड फूड गेट स्टोर इन रेक्टम, वहां आके स्टोर होता है। आफ्टर जस्ट लाइक हमें वी हैव टू फील लाइक अर्ज टू रिमूव दैट अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट, तो हम क्या किसके थ्रू रिमूव करते हैं, एनएस के थ्रू उसे रिमूव कर देते हैं। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी बाय, इसमें कौन सा पेरिस्टाल्सिस होता है, लेकिन कौन सा पेरिस्टाल्सिस होता है, मास पेरिस्टाल्सिस। मास पेरिस्टाल्सिस। तो यहाँ पे तुम्हारा पूरा डाइजेशन खत्म हो गया, एब्जॉर्प्शन खत्म हुआ, इंजेशन खत्म हुआ, डाइजेशन खत्म हुआ, एब्जॉर्प्शन खत्म हुआ, एसिमिलेशन खत्म हुआ और इजेशन खत्म हुआ। नाउ हम देखने वाले कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि जॉन्डिस एग्जाम्पल में आता है, जॉन्डिस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। वी विल सी इट इन नेक्स्ट वीडियो।